अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में। आपकी बुक में कुछ टाइप्स बताई गई है, बहुत ही आसान तरीन टॉपिक है। इसमें क्या होता है, एक आपके पास टाइप आ जाती है सिंथेसिस। ठीक है, देखिए अगर आपकी वोकैबुलरी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो तो सिंथेसिस का मतलब होता है कोई चीज़ बनाना। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि कोई से भी दो एटम्स लेंगे और वो एक नया मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब सल्फर होता है येलो कलर में, ठीक है, आप इसकी वीडियो यूट्यूब पर देख सकते हैं। और आयरन जो होता है ना, ये पाउडर फॉर्म में ले लेते हैं, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में होता है। और ये जो सल्फर होता है ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है, ये पाउडरी फॉर्म में होते हैं। इन दोनों को मिक्स कर देते हैं और फिर एक जो शीशे का ट्यूब सा नहीं होता, आपकी केमिस्ट्री लैब में पड़ा होता है, उसके बॉटम को गर्म करते हैं। ठीक है, और उस गर्म ट्यूब को इस वाले पाउडरी जो मिक्सचर सा बनाया हुआ होता है ना, उसमें रख देते हैं। ये जल जाता है। जिस तरह आप कपड़े जलाते हो ना और उसकी वो लेयर सी रह जाती है जलने के बाद, सिमिलरली इसी तरह आपके पास आयरन सल्फाइड बन जाता है। तो सिंथेसिस केमिकल रिएक्शन की वो टाइप्स है जिसमें आप दो डिफरेंट सब्सटेंसेस को कंबाइन करते हैं ताकि आपके पास एक न्यू सिंगल सब्सटेंस बन जाए। और आपके पास एग्जांपल है, आप एक इस रिएक्शन को भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप केमिस्ट्री के ज़ुबान में लिखोगे ना, जैसे कि Fe फॉर आयरन है, ठीक है, सल्फर के लिए S है और FeS के कंबाइन हो जाता है। ये एग्जाम्पल भी कर सकते हो। ये है मैग्नीशियम का लिया हुआ है, साथ में ऑक्सीजन के साथ मिलाया हुआ है। ऑक्सीजन गैस है तो O2 है। ठीक है, तो इसको कंबाइन करने के बाद बन गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी यहाँ पर भी इस इक्वेशन को ज़रा गौर से देखें। ठीक है, ये बैलेंस किया हुआ है। ये जो ऊपर वाला है ना, यहाँ पर कोई भी 2 2 नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट में भी सल्फर का एक है और आयरन का भी एक है। ठीक है, इस तरह सल्फर का यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये पहले से ही ऑलरेडी बैलेंस है। इन दोनों में कोई सा भी एक इसी तरह केमिकल जो इक्वेशन फॉर्म होती है उसमें लिख ले तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं डिकम्पोजिशन की तरफ। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है डिकम्पोज करना, ब्रेक डाउन करना। अब इसमें आप क्या करोगे, आप एक सब्सटेंस को लेंगे, ठीक है, एक सब्सटेंस को लोगे और वो टूट जाएगा, उसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी 2 सब्सटेंसेज में। ठीक है, उसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी 2 सब्सटेंसेज में। सो डिकम्पोजिशन इज द ब्रेकिंग अप ऑफ अ सिंगल कंपाउंड। एक सिंगल कंपाउंड को 2 और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स में क्या कर देना, तोड़ देना। और तोड़ोगे आप किस तरह, क्योंकि एक कंपाउंड है तो उसमें बॉन्ड की वजह से क्या हुआ होगा, उसमें बॉन्ड्स होंगे और आप उसको एनर्जी दोगे ताकि उसके बॉन्ड टूट जाएंगे। तो जब उसके बॉन्ड टूटेंगे तो आपके पास 2 नए सब्सटेंसेस बन जाएंगे। और बॉन्ड तोड़ने का सबसे आसान तरीन तरीका है उसको हीट करना। तो इन्होंने क्या किया है, आपके पास है कॉपर कार्बोनेट CuCO3, ये एक कंपाउंड है। CuCO3 को इन्होंने दी हुई है हीट। यहाँ पर ये जो मैंने ट्राइंगल सा बनाया हुआ है, इसका मतलब है हीट देना। तो इन्होंने इस कंपाउंड को फ्लास्क में लिया, ठीक है, और इसको दे दी हीट। जब इसको ये हीट देते हैं तो आपके पास बन जाता है CuO, कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो उड़ जाती है और जो कॉपर ऑक्साइड होता है ना, वो ब्लैकिश फॉर्म में आपके पास इस ट्यूब में रह जाता है। ये देखिए, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है और ये जो CuO है ना, ये कॉपर ऑक्साइड है, इसका ब्लैकिश कलर आ जाता है। और हमने इस कॉपर कार्बोनेट का बॉन्ड कैसे तोड़ा, इस पिक्चर में देख सकते हैं। इसको हीट दे रहा है और इन्होंने ये जो ग्रीन ग्रीन सा लिया हुआ है, ये कॉपर कार्बोनेट है। तो ये था आपके पास कॉपर कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसका जो ग्रीन कलर था कॉपर का, वो चेंज हो गया ब्लैक कलर में। आप देख सकते हो, आपकी बुक में ये डायग्राम है। तो इसी तरह आप भी बना सकते हो पेपर में और इसको सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हो। अब नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी वेरी इजी। इन्होंने क्या किया होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को एक फ्लास्क में लिया हुआ होता है, ठीक है, और जो लिक्विड फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl। इंशाल्लाह इन सेकंड टर्म आप लोगों को आपकी टीचर्स, अगर आप जिस भी APS स्कूल में है, वो आपको कराएगी एसिड और बेस के चैप्टर में। वहाँ पर आप इस एसिड को यूज़ करोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में इन्होंने कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिया है, चूना, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिया है। अब जब ये इसके साथ रिएक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पर बबल्स बनेगी। अब रबर स्टॉपर है, लेकिन आप लोग अगर गौर से देखो ना, तो इसका एक ट्यूब सा भी है जिसका मुंह खुला हुआ है। अब बच्चे, सिंपल बात ये है कि यहाँ पर जब ये कैल्शियम कार्बोनेट है ना, तो ये हाइड्रोक्लोरिक में जब
इसको आप डालोगे तो यहाँ पर बबल्स बनेगी। बबल्स का मतलब ये है कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की गैस बन रही है। ये जो बबल्स बन रहे हैं ना, ये एक्चुअली में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। आप पेप्सी को खोलते हो ना, वहाँ पर आपको नज़र आता है बबल्स बन रहे हैं, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एनवायरनमेंट में रिलीज से रोकने के लिए इन्होंने एक रबर स्टॉपर लगा दिया, लेकिन उसके दरमियान में एक सुराख सा है जहाँ पर एक ट्यूब है और उसका मुंह खुला हुआ है। तो ये गैस इस ट्यूब से जाएगी और दूसरा यहाँ पर एक चूने का पानी लिया हुआ है ट्यूब में, और वो गैस यहाँ पर आ जाएगी। अब इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जब यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स बनाता है, कैसे बनाता है, जब हम उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हैं तो वो बबल्स जो गैसियस फॉर्म में होते हैं वो इस ट्यूब से इस तरह आ जाते हैं यहाँ पर, और इस ट्यूब में जो चूने का पानी है ना उसमें आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जब जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्लाइम वाटर में आएगा, स्लाइम वाटर का कलर दूध की तरह होता जाएगा, मिल्की मिल्की ये अपीयरेंस देगा। ठीक है। अच्छा, हम लोग ट्राई करने वाले थे लेब में स्टूडेंट्स से, लेकिन ड्यू टू द बिजी शेड्यूल और कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, तो उसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली मैंने अपने स्टूडेंट्स को नहीं करवाया था, लेकिन मैंने उनको वीडियोस दिखाई थी, तो उनका थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर हो गया था। तो अगर आप लोग भी इसमें कंफ्यूज होते हैं तो आप लोग सिंपली जाके यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है। तो मैं दोबारा से बता देती हूँ कि कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक चूना सा ही होता है, उसको लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इन दोनों ने आपस में रिएक्शन किया, इन्होंने एक ट्यूब सा कनेक्ट किया हुआ है, उस ट्यूब में वो गैस गई और यहाँ पर चूने का पानी दूसरे ट्यूब में लिया था। तो जैसे जैसे गैस आके इस स्लाइम वाटर के में मिक्स होती गई तो उसने मिल्की अपीयरेंस दे दी। तो ये था एक टेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। अगर आप लोगों के पास लेबॉर्ट्री में हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, देन सिंपली आप उसमें अपना जो एक्सलेशन हम करते हैं ना, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ कराते हैं। तो अगर आप लोग लाइम वाटर में आप करेंगे, लाइम वाटर अगर आपके पास अवेलेबल हो, उसमें आप अपनी सांस छोड़े ना, तो वहाँ पर भी मिल्की अपीयरेंस आ जाएगी। या फिर एक ट्यूब से ट्राई करें, उसमें अपनी सांस छोड़े, लेकिन पीना नहीं है, ऐसा ना हो कि आप लोग पी लें उसको, फिर भी मिल्की अपीयरेंस आ जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट की तरफ। डिस्प्लेसमेंट में मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे देती हूँ। अभी आप क्लास में बैठे हो और आपकी सीट पर कोई आपका क्लास फेलो बैठा हुआ है, आप बाहर से आए और आपने उस क्लास फेलो को उठा के खुद उस सीट पर बैठ गए, तो ये थी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्प्लेस कर देना। ठीक है। और इसकी सिंपल एग्जांपल मैंने आपको दे दी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है जिंक जो कि एक मेटल है और सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है। H2SO4 और जिंक है। अब ये जिंक आएगा और इस H2SO4 में H2 को रिप्लेस कर देगा। मतलब जो आप अंदर गए ना क्लास में और आपने अपनी सीट से H2 को हटा दिया, तो ये जिंक क्या कर देगा, ये H2 को रिप्लेस कर देगा। तो ये ZnSO4 की तरफ आ गया, यानी जिंक सल्फेट की तरफ आ गया। और जो H2 को उसने बेचारे को बाहर निकाला, या जिस तरह आपने अपनी सीट से क्लास फेलो को उठाया, तो वो साइड पे हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट में ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल है कि एक कोई एटम होगा और वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल भी हो सकता है या कंपाउंड भी हो सकता है, उसमें से किसी दूसरे एटम को रिप्लेस करेगा। तो ये इसको हम कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अब नेक्स्ट आ जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल सिंपल पहले ले लेते हैं, आम सी। ठीक है, आम लोगों की ज़ुबान में। अभी आप और आपकी फ्रेंड की सीट पर कोई दो क्लास फेलो बैठे हुए हैं, आप दोनों बाहर से आए और आप दोनों ने उन दोनों को उठा दिया और उनकी जगह पर बैठ गए। तो मतलब यहाँ पर दो एटम्स आएंगे और दो चीज़ों को क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ज़रा एग्जांपल मैं आपको केमिकल इक्वेशन से ही समझा देती हूँ, रीडिंग नहीं करते। ठीक है, आप रीड खुद कर लोगे फिर आपको समझ आ जाएगी। बैरियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम सल्फेट है। अब ये बैरियम आएगा, इसको Mg को रिप्लेस कर देगा और ये Mg आएगा Ba को कर देगा। ठीक है। अच्छा चले, हम इसकी यहाँ पर ऐसे भी एग्जांपल ले सकते हैं कि आप आए बाहर से और आपने देखा कि आपका क्लास फेलो जो है ना वो आपकी सीट पर बैठा हुआ है, तो आप जाके उल्टा उसकी सीट पर बैठ गए, तो उसने आपकी सीट ली और आपने उसकी सीट ले ली। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट। या फिर जो मैंने पहले वाली एग्जांपल दी थी वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बैरियम सल्फेट यानी SO4 था ना, उसमें बैरियम आके लग गया, और जो बैरियम क्लोराइड था उसमें मैग्नीशियम आके लग गया। तो इसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब दो एटम्स आएंगे,
और दो एटम्स आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, अपनी एक दूसरे की जगह लेंगे. सो दैट वाज ऑल अबाउट द डबल डिस्प्लेसमेंट. अब लास्ट वन जो है वेरी वेरी इजी, ठीक है. और इसमें आप कुकिंग की एग्जांपल ले लो. आपने देखा होगा जो नेचुरल गैस होती है वो होती है मीथेन. उसको हम कहते हैं मीथेन, CH4 के फॉर्म में होती है. हम उसको जब बर्न करते हैं ना तो हमारे एटमॉस्फेयर या एयर में होती है ऑक्सीजन गैस. मीथेन आके कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ तो बन जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर वेपर्स. कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर वेपर्स. आप जब कुकिंग करते हो ना और कुकिंग करते हो तो गैस तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती रहती है, लेकिन उसके साथ वाटर वेपर्स भी बनते हैं. वो पतीले के सर के ऊपर आपने देखा होगा इस तरह वाटर वेपर्स आ जाते हैं. सो ये होते हैं H2O. आप कहोगे यहाँ पर कि यहाँ पर तो वाटर होना चाहिए, लेकिन G लिखा हुआ है. G इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वाटर के वेपर्स बनते हैं, वाटर के वेपर्स बनते हैं, ठीक है. अच्छा स्टूडेंट्स, मीथेन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर वेपर्स बन जाएगी. अब यहाँ पर आप लोगों के लिए एक पॉइंट है, एग्जामिनर आपको ये वाला इक्वेशन भी दे सकता है कि आप इसको बैलेंस करें. तो देखिए ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ऑक्सीजन के 1 2 यानी 2 1 2, ये वाला जो 2 है ना ये ऑक्सीजन के साथ भी है. तो 2 1 2 ऑक्सीजन के कितने हुए, कितने हुए, 2 हो गए. यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का पहले से भी यहाँ पर भी 2 है तो 2 ऑक्सीजन के ये हुए तो 2 + 2 4 ऑक्सीजन के हैं. लेकिन हमारे पास क्या है यहाँ पर, चलिए जी ये तो बैलेंस है, ठीक है. यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, 4 है. मीथेन कार्बन 1 है वो बैलेंस है, मीथेन 4 है. यहाँ पर आप H2 के साथ 2 लगा दोगे तो फिर मीथेन के भी 4 हो जाएंगे. तो एग्जामिनर आपको ये वाली इक्वेशन भी दे सकता है कि आप इसको बैलेंस करें. तो आप इसको भी थोड़ा सा देख लें और अगर पिछली वीडियो में आपको कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो फिर आप कोई सा भी इक्वेशन जो है ना उसको बैलेंस कर सकते हो. समझ आ रही है. अच्छा यहाँ पर एक वर्ड है ऑक्सीडाइज. स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम व्हाट इज़ ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज की मीनिंग क्या होती है. देखिए वो केमिकल इक्वेशन जिसमें आप ऑक्सीजन का एडिशन कराते हैं, यानी उस इक्वेशन में आप ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, तो ऐसे इक्वेशन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन या फिर ऑक्सीडाइज भी कह सकते हैं. और दूसरी चीज़, अगर आप किसी इक्वेशन से हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं ना तो फिर वो हमारे पास चले जी छोड़ दे, वो आपके इसमें नहीं है, छोड़, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे. ऑक्सीडेशन का याद रखना है, वो केमिकल इक्वेशन जिसमें ऑक्सीजन की एडिशन होती है तो ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीडाइज फॉर्म भी आप इस तरह का वर्ड यूज़ कर सकते हैं. सो दैट वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन. एंड मुझे तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लगता है. हो सकता है आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए या फिर हो सकता है कोई इक्वेशन देके आपको एग्जामिनर देखना चाहता हो. तो इसको सुने, इसको सुनने के बाद आप बुक को एक रीड दें और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है देन राइट योर आंसर इन योर ओन वर्ड्स. मैं अपने स्टूडेंट्स को काफ़ी खुश होती हूँ जिन्होंने मेरे अल्फाज लिखे हुए होते हैं मेरे पेपर में एंड या वो फिर अपने ज़ुबान में लिखते हैं, अपनी सिंपल सी एग्जांपल देके एक्सप्लेन कराते हैं, तो फिर उसमें मुझे बड़ी खुशी मिलती है. ठीक है, रट्टा ना लगाए, समझे चीज़ों को. और प्रेशर आपने नहीं लेना एग्ज़ाम के डेज़ में. जब प्रेशर लोगे तो आपको जो याद होगा या याद करने की कोशिश करेंगे वो भी नहीं होगा. सो प्रेशर नहीं लेना. एग्ज़ाम का मतलब होता है कि कौन प्रेशर को कितने अच्छे से मैनेज करता है, और जब आप अच्छे से मैनेज कर लोगे सो ऑब्वियसली आपके मार्क्स खुद ब खुद अच्छे आ जाएंगे. सो बेस्ट ऑफ लक और इसको समझे. थैंक यू.